दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बहुत ही अहम पहलू पे बात करने वाला हूं और इस वीडियो में दोस्तों जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं ये कोई जानकारी नहीं है, ये एक सूचना है। और सूचना को दोस्तों आप लोग को बहुत ही केयरफुली सुनना है। सुनने के बाद में इसमें आप लोग कमेंट भी करिएगा जो आपके मन में आए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अभी के टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है इसमें ना छोटे जो किसान हैं, जो पोल्ट्री फार्मर हैं, जिनका 2000-4000 का शेड है, उन लोगों के लिए बचत ना हो पाने के कारण से बहुत ही समस्याएं होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आपको बार बार कहता हूं इस चीज को कि कभी भी आप लोग एक व्यवसाय को पकड़ के ना रहिए, क्योंकि एक व्यवसाय को अगर आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के उतार चढ़ाव आपको भी अपने जीवन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप इसी के साथ में, जैसे मान लीजिए कि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, तो पोल्ट्री फार्मिंग के साथ में अगर आपके पास जगह है, आप करना चाह रहे हो, आप इच्छुक हो, तो उसके साथ में गोट फार्मिंग भी कर लीजिए। उसके साथ में आप मछली पालन भी कर लीजिए, है ना। प्लस आपके पास जो इसका पोल्ट्री का रॉ मटेरियल निकलता है, जैसे कि जो वेस्टेज निकलता है, जैसे पोल्ट्री का अभी खाद हो गया, जिसको लीटर बोलते हैं, लीटर निकलता है, तो उसको अपने खेत में डालिए। उसको अच्छी फसलों को लगाइए खेत में, तो वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। यानी कि कुल मिला के दोस्तों, आप जितना ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचेंगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं, उतनी ज्यादा आप बचत भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेरे दोस्त सिर्फ एक ही काम करोगे कि भाई हमारे यहां मुर्गा आएगा, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप काम जब शुरू करते हैं तो उसमें भी किसान क्या करता है कि भाई अभी चूजा आया, 1 लाख उसका निकला, अच्छी गई, उसमें उसको मिल गया कितना भाई, जैसे 5000 का है तो 1 लाख सवा लाख रुपए मिल गए। अब किसान उस 1 लाख सवा लाख को रख के फिर दूसरी लाट डालता है। दूसरी लाट में हुआ क्या कि थोड़ी सी खराब हो गई, जैसे अभी आपका सी ग्रेड में चली गई वो, आपको 3 महीना 2 महीना लटका दिए कंपनी वाले, बच्चा नहीं दिए। तो बीच का जो समय है इसमें आप क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं पाएंगे। आप अपने भाई जो वर्कर हैं उनको भगा दोगे कि भाई अब भैया छुट्टी कर रहे हैं, तो छुट्टी तो कर रहे हो, लेकिन फिर अगली जब लाट आएगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। बात मैं जो कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये है हमारे यहीं के बहराइच डिस्ट्रिक्ट के एक फार्मर की कहानी है, जो कि पिछले 6 साल से लगातार फार्मिंग पे डिपेंड थे। किसी कारण से उनकी लगातार 2 लाटें खराब चली गई। 2 लाटें खराब जाने की वजह से कंपनी ने क्या किया है कि उनका फार्म जो है उसको कैंसिल कर दिया है। उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो रद्द हो गया है। अब भाई साहब को, जो फार्मर हैं, उनको चाहिए क्या, पैसे चाहिए। और पैसे के लिए वो, क्योंकि जरूरत उनको इसलिए आ गई क्योंकि उनके लड़की की शादी है। अब भाई शादी में सबके यहाँ पे जिस हिसाब से आदमी का स्टेटस होता है उसी के हिसाब से उसको खर्चे करने पड़ते हैं। तो उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए शादी करने के लिए। तो वो मुझे बार बार फोन करके बोल रहे थे कि भैया मेरा कहीं आप फार्म ही बिकवा दीजिए, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं पहुंच गया उनके फार्म पर।
फार्म पे गए तो मैं लेके गया 2 कस्टमर को। अब सोचिए कि उनके यहाँ पर जो उनका शेड बना हुआ है दोस्तों, ये शेड है उनका 160x23 का, ठीक है, 160x23 का उनका शेड है। और इनके यहाँ पे लगभग लगभग नहीं, कंफर्म है ये 195 शायद है, हाँ 195 पतरा लगा हुआ है, लगभग 9 कुंटल यानी 900 केजी लोहा लगा हुआ है इसमें। और पूरा बाकायदा पानी का भी सप्लाई है, ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, फीडर है और टंकी है। सारा कुछ सामान ये जो बेच रहे हैं भाई साहब, ये बेच रहे हैं कि हमारी लड़की की शादी हो जाए। अब दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूं कि इनका जो फार्म का रेट लगाया जा रहा है आज के डेट में, इनकी जो डिमांड थी ये 2 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन इनको पैसों की इतनी आवश्यकता है और वहां पर कोई भी बंदा जाता है तो वैसे दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनको पुराना फार्म चाहिए। अब नया फार्म जो है, जो बनाने जा रहा होगा उसी को इस चीज की जरूरत है। जो भाई आपके पास इतनी सारी एल्वेस्टर सीटें हैं, लोहा है, जाली है, पर्दा है, ड्रिंकर फीडर है, तो इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता उसी इंसान को होगी जो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करने जा रहा हो, बाकी तो किसी को होगी नहीं। तो सिर्फ उन्हीं को है जो काम करने जा रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, देखिए, अगर आप लोग नए हो और पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे हो तो इस तरह के फार्म, जो फार्म बंद हो रहे हो, अगर उनमें आप देखिए कि उसका एल्वेस्टर सीट कैसा है, लोहा अभी खराब तो नहीं हो गया है, ड्रिंकर फीडर ठीक है, तो आप ना पुराने फार्म में जो पुराना फार्म जो है खरीद लीजिए। क्योंकि आप ना, मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जब आप नए काम को शुरू करने से पहले आप दिमाग लगाते हो कि भाई हमें तो इतने पतरे चाहिए, मान लीजिए कि 200 पतरे चाहिए, 10 कुंटल हमें लोहा चाहिए, तो आपने पतरे का रेट जोड़ा, लोहे का रेट जोड़ लिया, फिर 3000-5000 ईंटे का रेट जोड़ लिया, 1 ट्राली गिट्टी, 1 ट्राली मोरंग, इस तरह से रेट निकाल लिए। हुआ क्या कि आपने बजट बनाया था 3 लाख रुपए में, ये तो हमारा सारा कुछ हो जा रहा है। लेकिन जब आप काम शुरू करते हो तब देखिए, उसमें हुक चाहिए, उसका ऊपर का नट चाहिए, वाशर चाहिए, प्लस बिल्डिंग रॉड चाहिए। मिस्त्री कभी कहेगा भैया जाके कटर लेके आओ, भैया जनरेटर लेके आओ, भाड़े पे जनरेटर जा रहे हो लाने, आपको लाइट भी देना पड़ेगा। मिस्त्री आएगा जो कड़िया मिस्त्री है, उसको भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के दोस्तों, वो बहुत आपका जो 3 लाख का आपने एक एस्टिमेट बना रखा है, वो पहुंच जाता है आपका 6 लाख रुपए। तो हमेशा अगर किसी भाई को इन भाई का फार्म की जरूरत है, आप लेना चाह रहे हो, अगर पुराना शेड है और काफी अच्छा है, अभी कहीं भी कोई चीज टूटा नहीं है, जाली भी एकदम ठीक ठाक है, तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर करिएगा। और अगर आप लोग मैसेज करते हो तो मैं उसमें अपना नंबर भी दूंगा, प्लस किसान का भी नंबर दूंगा जिस पे आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फार्म है ये है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके सिवदहा मोड़ से थोड़ा सा आगे पड़ेगा। वहां पर जा करके आप लोग खुद फार्मर से मिल सकते हो, क्योंकि फार्मर को पैसों की जरूरत है और वो फार्मर बहुत ही जल्द इस शेड को बेच करके अपनी कुछ आवश्यक जरूरतों को
पूरी करना चाह रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हो तो जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।